वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपका अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में स्वागत है, इस्तकबाल खैर मकदम है, वेलकम है। आज एक बार फिर से हम शिक्षा विभाग बिहार सरकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर आए हुए हैं जो जुड़ा हुआ है ट्रांसफर से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ हम उपस्थित हैं। और इसमें बात करने वाले हैं कि वैसे शिक्षक जो ट्रांसफर को लेकर नाखुश हैं, उनके इच्छा के अनुसार, उनके चॉइस के अनुसार जिनको जगह नहीं मिल पाया है, उनके समस्याओं के समाधान हेतु कमेटी का गठन किया गया है और इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। तो जो शिक्षक असंतुष्ट है अपने ट्रांसफर को लेकर, जिनका नहीं हुआ है, वो सभी शिक्षक अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो इससे संबंधित पत्र को हम विस्तार से देखने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि डीएम की अध्यक्षता वाली जिला स्थापना समिति करेगी कार्रवाई। आपके शिकायत पर केस टू केस होगा विचार, ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। आपको ऑनलाइन आवेदन देना पड़ेगा। आपके आवेदन के आधार पर केस टू केस विचार किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव का जिला अधिकारी को निर्देश है। इस पूरे मामले को हम देखेंगे और उस पत्र को भी देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको बता दें कि शिक्षा और शिक्षक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स और जानकारी के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। साथ ही हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल्स को। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब चलिए अब देखते हैं कि क्या कहा गया है इस पत्र में। तो राज्य में जिले के अंदर की शिक्षकों की स्थानांतरण संबंधी समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर होगा। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा केस टू केस विचार कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा बुधवार को राज्य के सभी जिलों के जिला अधिकारी को दे दिया गया है। तो इस संबंध में जो आदेश दे दिया गया है, उस आदेश को हम लोग देख लेते हैं कि क्या आदेश दिया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो दूरी के आधार पर आवेदन किए थे, लेकिन उनकी दूरी और बढ़ गई है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको स्थानांतरण मिला ही नहीं है। इन तमाम शिकायतों का निवारण के संबंध में पत्र जारी हुआ है। अब उस पत्र को देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार और सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार, विषय है शिक्षकों से प्राप्त विभिन्न शिकायतों के त्वरित निवारण के संबंध में। त्वरित निवारण की बात कही गई है और देखिए इसमें क्या कहा गया है। महाशय, यह देखा जा रहा है कि विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षकगण सीधे राज्य मुख्यालय में आ जाते हैं। ज्ञात हो कि इस विभाग का स्थापना बल लगभग 10 लाख का है। अगर इस बल का आंशिक प्रतिशत भी अपनी समस्याओं को लेकर राज्य मुख्यालय में आ जाए तो यह संख्या काफी बड़ी हो जाएगी। इसमें शिक्षकगण को समस्या होगी और विभाग के कार्यों के संचालन में समस्या उत्पन्न होगी। शिकायतों के समाधान के लिए शिक्षा विभाग में पूर्व से ही एक सुगम व्यवस्था कायम है। विभिन्न मामलों में शिकायत दर्ज करने हेतु पूर्व में पत्रांक 27 को दिनांक 28/4/2025 द्वारा स्पष्ट निर्देश निर्गत है। छाया प्रति संलग्न, फिर भी विभिन्न कारणों से शिक्षकगण राज्य मुख्यालय में पहुंचकर विभिन्न पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। हाल ही में हुए स्थानांतरण से संबंधित शिकायतों को लेकर शिक्षकगण सीधे राज्य मुख्यालय में पहुंच रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में भी स्पष्ट किया गया है कि जिला के अंदर की स्थापना संबंधित समस्याओं को जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति द्वारा केस टू केस विचार कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। अत्यंत ही विशेष स्थिति में अंतर जिला मामले राज्य स्तर पर विचाराधीन होंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो भी शिकायतें हैं वे ऑनलाइन माध्यम से ही इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज कराई जाएगी। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त स्थापना से संबंधित मामले को सीधे जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा जाएगा। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त अन्य मामलों में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिए जाएंगे। इन सभी शिकायतों का नियमित अनुश्रवण राज्य स्तर पर जिलावार नामित नोडल अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। शिकायत को ऑनलाइन ही प्राप्त किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर विशेष स्थिति में ही संबंधित शिकायतकर्ता से भौतिक रूप से कागजात या आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। तो जैसे कि इस पत्र में आपने देखा कि तमाम जो शिकायत है अगर जिला स्तर पर है तो जिला स्थापना समिति के माध्यम से आपके समस्या का निराकरण किया जाएगा। अगर अंतर जिला का मामला है और विशेष परिस्थिति है तभी राज्य मुख्यालय के माध्यम से इस
का निवारण किया जा सकता है। तो सभी शिक्षकों को ऑनलाइन ही आवेदन करना है, इस शिक्षा कोष के माध्यम से आवेदन करना है, ग्रेवियंस में जाकर अपने ग्रेवियंस डालना है और उसी के माध्यम से अपना निवारण कराना है। जो भी कार्रवाई होगी वो ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। इस पत्र में यह बात कही गई है। साथ ही कहा गया है, अनुरोध है कि एतद से सभी संबंधित को अवगत कराते हुए यथा वर्णित प्राप्त शिकायतों पर यथेष्ट कार्रवाई करने का कृपा की जाए। और इससे पहले जो पत्र निकला था जिसके आधार पर विभिन्न समस्याओं को लेकर, शिकायत निवारण को लेकर बात कही गई थी, जैसे यहाँ देख सकते हैं, इसी में जाएंगे तो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा 10 नंबर पर स्थानांतरण संबंधी शिकायत। और इसमें यह बात कही गई थी, असाध रोग, कैंसर रोग, गंभीर बीमारी, किडनी, हृदय रोग एवं लीवर से संबंधित विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के आधार पर ऑटिज्म, मानसिक विकलांगता, विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षक, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर और दूरी के आधार पर जो भी शिकायत होगी वो इस 10 नंबर के श्रेणी में आएगी। इन सभी का शिकायत इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही ग्रेवियंस डालने के बाद किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यह भी उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।